प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एक अभिनंदन है। दसवीं के दिन मैंने आपसे कहा था कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में 13 अध्याय हैं। उन पूरे 13 अध्यायों को मैं पूरा करूँगा। आज मैं 11वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। आज एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी है, एकादशी भी है। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी आप सबकी रक्षा करे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ये मेरी एकादशी माता से प्रार्थना है। ओम निशुम्भ शुम्भ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनी माता दारिद्र्य दुख हारिणी संतो विभूतकारिणीं वियोग शोक हारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं सदसुलोचलोचनं ललाटम्बापदौ कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनी माता करे मुदा गदाधरी शिवा शिवदायिनी वरावरानुसूनो शुभां भजामि विंध्यवासिनीम् असीन्द्रजामिनीं पृतं हृदास्यरूपधारिणीं जले थले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्टशिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विलासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं पुरन्दरादिसेवितां सुरारिवंशखण्डितां विशुद्धबुद्धकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं माता। एकादश अध्याय। अब एकादश अध्याय शुरू करता हूँ हिंदी में अर्थ के साथ। एकादश अध्यायों देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। प्रातः काल के सूर्य के समान जिनके अंगों की क्रांति है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिनके युगल स्तन हैं, तीनों नेत्रों से जो शोभित है, मंद मुस्कुराहट वाली मुखारबिंद से शोभायमान है, अभय मुद्रा वाले हाथों में जिन्होंने वरदायक अंकुश पास धारण किए हुए हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि बोले, उन देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को सामने करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हो। सारे जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चार अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही तो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तीर्थ कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया भी आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो। जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती हैं। सभी के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है।
आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातन शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न ओम सबके संकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुछ मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शंख चक्र सांगर्ग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा, प्रसन्न हो हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए 12 रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी समस्त भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती भी अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लटपट हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आपके क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश हो जाती हैं। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मदेशी महादैत्यों का नाश किया है, हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गढ़े में भटका रही है। जहाँ राक्षस हों, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों का वध कर
तुरंत हमारी रक्षा कर ली। इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, हम पर प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे शरणागत, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहे। देवी बोली, हे देवतागण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूँगी। उस समय उन दोनों राक्षसों का नाश करूँगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर बेप्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूँगी। उन बेप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर अब जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयो निजा रूप में प्रकट होऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागणों, उस समय में सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसमें सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता भगवती। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता। ओम मनुष्यो मद प्रसादेन ओम भविष्यति न संशयो। जय माँ भगवती।